हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सेट के एक पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पैब्लो नेरुदा ने, आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पोएट है पैब्लो नेरुदा, इसका जन्म चिली में हुआ था और यह जो है 1971 में इसे लिटरेचर के फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। In this poem, poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human being. इसमें क्या करता है कि जो पोएट है वह जो है इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो है वह क्वाइट की नेसेसिटी पर बात करता है। वह आत्ममंथन के लिए जो है शांत रहने की आवश्यकता पर वह बात करता है। पोएट जो है वह आत्ममंथन करने के लिए जो है शांत रहने की आवश्यकता पर जोर देता है और वह कहता है कि हमें जो है मनुष्यों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो है उसके लिए भी हमें शांत रहने की आवश्यकता है। एक पारस्परिक समझ विकसित करने के लिए भी जो है हमें शांत रहने की आवश्यकता है। In this poem, the poet asks all the human being to stop all our worldly activity for a while. इसमें पोएट कहता है कि हमें जो है कुछ समय के लिए अपनी जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटी है, अपनी जो सांसारिक गतिविधियां हैं, उसको जो है कुछ समय के लिए स्टॉप कर देना चाहिए, कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। और हमें जो है we should spend our few moments in quiet introspection. और हमें अपना कुछ समय जो है एक शांत आत्ममंथन में, आत्मचिंतन में व्यतीत करना चाहिए। पोएट कहता है कि यदि हम शांत रहते हैं तो इट विल कीप अस अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। यदि हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं तो यह हमें स्वयं को समझने में हमारी मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश। हम जो है ट्रबल में होते हैं, समस्याओं में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो है वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, कि हमेशा हम जल्दबाजी में रहते हैं और भाग दौड़ करते रहते हैं। पोएट एडवाइस करता है हमको कि लेट अस विथड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस एंड रिमेन क्वाइट। वो कहता है कि हमें जो है अपने साथ जितने भी अनडिजायरेबल एक्शन हैं, हमारे अवांछनीय क्रियाकलाप हैं, उससे हमें दूर हट जाना चाहिए और अपने को शांत रखना चाहिए। कुछ समय के लिए हम लोग जब एक साथ शांत होंगे तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हम लोगों के बीच जो है एक दूसरे को समझने की भावना विकसित होगी। स्वयं को भी, इस प्रकृति को भी, इस नेचर को भी, और एक दूसरे को भी समझने में हमको मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग जो है इस पोएम के टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर पोएम की लाइनें स्टार्ट हैं। यहाँ से कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल मेक ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव ऑन सो मच। इसमें कह रहा है कि नाउ, अब जो है वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। कोट करा है कि हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग क्या हो जाएंगे? स्टिल। इसमें मतलब और हम सभी लोग शांत रहेंगे। इसमें कह रहा है पोएट कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी क्या होंगे? हम सभी शांत रहेंगे। फिर कह रहा है पोएट कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कह रहे हैं फॉर वंस, एक बार के लिए जो है ऑन द फेस ऑफ द पृथ्वी के चेहरे पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात न करें। क्या कहने का मतलब है कि आए जो है एक बार के लिए हम जो है किसी भी भाषा में बात न करें। क्या कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट जो रीजन्स में लोग रहते हैं, भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, भिन्न स्टेट्स में रहते हैं, तो भिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो भाषा क्या करती है? लैंग्वेज एक बैरियर का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर करा है कि हम कुछ देर से शांत रहें और जो है एक बार के लिए हम किसी भी भाषा में न बोलें। कह रहा है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड,
हम 1 सेकेंड के लिए रुकें। इसमें कहना है कि आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुकें एंड नॉट मूव अ आर्म्स टू मच। आर्म्स मीन्स भुजाएं, यहाँ पर 2 अर्थ होगा। आर्म्स मीन्स जो है भुजाएं भी होगी और आर्म्स मीन्स अस्त्र, शस्त्र भी होता है। तो इसमें अब यहाँ पर दोनों अर्थ है इसका। कह रहा है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए रुकें एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को हिलाए डुलाए न। और दूसरा अर्थ क्या कह सकते हैं इसका, और इसका ये भी कहने का मतलब है कि हम अपने शस्त्रों को हम अपने शस्त्रों को भी शांत रख दें। हमारे जो शस्त्र हैं इसको भी कुछ समय के लिए हम शांत रहने दें। तो यहाँ पर लास्ट ये आर्म जो है इसके 2 अर्थ हैं, एक भुजाएं और एक शस्त्र। तो दोनों अर्थों में इसको कह सकते हो कि हम लोग जो है एक बार के लिए 1 सेकेंड के लिए रुकें और अपने बाहों को न हिलाएं, अर्थात हम अपने शस्त्रों को न हिलाएं, मतलब उनको भी थोड़ी देर के लिए अलग रख दें, उनको भी शांत कर दें। क्योंकि शस्त्र क्या करते हैं, वो मानवता की हानि ही करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden stillness। अब यहाँ पर करा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है अनयूजुअल या अट्रैक्टिव, अनयूजुअल या अट्रैक्टिव, अनोखा या आकर्षक होता है। तो कह रहा है कि यह जो है एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक अनोखा क्षण होगा। कब? जब हम सभी शांत रहेंगे, पृथ्वी पर सारी गतिविधियां शांत हो जाएंगी। कह रहा है विदाउट ट्रस्ट, जहाँ पर कोई भाग दौड़ नहीं होगी, लोग स्थिर हो जाएंगे। विदाउट इंजन्स, और कहीं पर इंजन्स की आवाज़ नहीं सुनाई। इंजन्स का मतलब यहाँ पर ब्रॉड है, इंजन्स है, स्वचालित मशीनों से है, फैक्ट्रियों से है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी स्वचालित चीज़ें हैं, इंजन्स है, फैक्ट्री है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी शांत हो जाएं। तो कह रहा है कि जब हम शांत हो जाएंगे, पृथ्वी पर लोगों की भागदौड़ नहीं रहेगी और सारे इंजन्स, मशीनें ये सब भी बन जाए, ये क्या होगा, ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक अद्भुत क्षण होगा। कह रहा है वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे इन ए सडन स्टेननेस। सडन मतलब आकस्मिक क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण जो है सभी क्या कर रहा है कि कुछ क्षण जो है शांत रहने के लिए कर रहा है। वो कह रहा है कि हम जो है 12 तक गिनेंगे तो सभी लोग शांत हो जाएंगे। तो अचानक जो है शांति आ जाएगी। तो उसी को कह रहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे इन ए सडन स्टेननेस। कह रहा है कि एक आकस्मिक स्टेंजनेस में, स्टेंजनेस मतलब विचित्रता होती है। ऐसा कहने का मतलब है कि हम सभी लोग एक साथ होंगे, एक साथ शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, मतलब एक अचानक जो है विचित्रता का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट होम वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। इसमें कह रहा है कि फिशरमैन जो मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी, कह रहा है कि इस ठंडे सागर में वुड नॉट होम वेल्स, वह जो है वेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हार्म मीन्स हानि पहुंचाना। कह रहा है कि जब हम शांत रहेंगे तो कुछ समय ऐसा आएगा कि जो मछुआरे हैं वह जो है इस ठंडे सागर में वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब थोड़ा सा इसका ब्रॉड सेंस भी यहाँ पर है। ये कहना ये चाह रहा है कि जब हम शांत रहेंगे तो जो शक्तिशाली या दुराचारी या अत्याचारी व्यक्ति हैं या जो शक्तिशाली हैं वो अपने कमज़ोरों पर अत्याचार नहीं करेंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य इसका मेन सेंस यही है कि इस ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं वो वेल मछली को हानि नहीं पहुँचाएंगे। अर्थात जब हम कुछ समय के लिए शांत होंगे तो जो अत्याचार करने वाले व्यक्ति हैं वह जो है कमज़ोरों या गरीबों पर अत्याचार नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वह व्यक्ति जो है, गैदर मीन्स होता है एकत्रित करना, सॉल्ट मीन्स नमक, और वह व्यक्ति जो कि नमक को एकत्रित करता है, नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, वह क्या करेगा कि अपने जख्मी हाथों को देखेगा। जब हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो वह व्यक्ति जो कि नमक एकत्रित करता है, जो मेहनत करता है, मतलब नमक एकत्रित करके उस अपनी जीविका कमाता है, वह व्यक्ति जो है अपने जख्मी हाथों को देखेगा। उसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी इसका ब्रॉड सेंस ये कहना चाहता है कि जितने भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दिन भर रोटी कमाने के चक्कर में भागते रहते हैं, वह जो कुछ समय के लिए उनको भी समय मिलेगा ताकि वह जो है अपने को देख सके, अपने हाथों पैरों को देख सके कि नहीं उन्होंने अपना कितना नुकसान कर लिया है।
फिर कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश विथ गैस वॉश विथ फायर विक्टी विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सेड डूइंग नथिंग। इसमें कह रहा है कि दोज वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश, कह रहा है कि वे लोग जो हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब हरित युद्ध, वह लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के, वनस्पतियों को नष्ट करके जो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है, वह युद्ध से कम नहीं है। जिस प्रकार युद्ध जो है हानि पहुंचाता है, उसी प्रकार जो है ये ग्रीन वार्स हम जो है अपनी इस प्राकृतिक संपत्तियों का, ये पेड़ों का, पौधों का, इनको नष्ट करके जो है हमने एक वार जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। तो वही कह रहा है कि दोस्त वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार, जो हरित युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात वे लोग जो प्रकृति का नाश करते हैं या जो हरियाली को समाप्त करते हैं। वार्स विद गैस, कह रहा है कि जो गैसों के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात वार्स विद गैस मतलब जो गैसों के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात जो वे अब यहाँ गैस का मतलब क्या है? जो केमिकल्स, जो रसायन का प्रयोग करते हैं, मतलब वे हम जो है अपनी क्रियाओं में ऐसी गैसों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी जो पूरी सृष्टि है वह प्रदूषण युक्त हो गई है। आज प्रदूषण से तमाम समस्याएं हैं। यहाँ वार्स का मतलब उन सारी गैसेस से है जो कि हमारे औद्योगिक क्रियाकलापों द्वारा या अन्य क्रियाकलापों द्वारा वह निकलती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करती हैं और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं। तो इन सभी चीज़ों से है। तो वही कह रहा है कि वार्स विद गैस, जो कि गैस के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो इन विभिन्न प्रकार की गैसों से, रासायनिक चीज़ों से पृथ्वी की सेहत को खराब कर रहे हैं। कह रहे वार्स विद गैस, और जो आग्नेयास्त्र के युद्ध के लिए भी तैयार हैं। आग्नेयास्त्र फायर का मतलब वही गोली, बंदूक, तोपें, मिसाइल, ये सारी चीज़ें। फिर से बता दूं इन दोनों लाइनों को। कह रहा है कि दोज वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विद गैस, और जो गैसों के युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विद फायर, और जो आग के युद्ध की तैयारी करते हैं। कह रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, उन्हें ऐसी, हमें जो है इनका प्रयोग करके विक्ट्री, ऐसी विजय मिलेगी विथ नो सर्वाइवर, जिसमें कोई जीवित नहीं होगा। तो हमें ऐसी विजय प्राप्त होगी जिसमें कोई जीवित नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, कह रहा है पोएट यहाँ पे एडवाइस कर रहा है कि हमें जो है क्लीन क्लॉथ पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अब यहाँ पर स्वच्छ कपड़े का मतलब क्या है? हम जो है ये हम पृथ्वी की हरियाली को समाप्त कर रहे हैं। हम अंधाधुंध अपने आर्थिक लाभ के लिए जो है हम विभिन्न प्रकार की गैसों को रिलीज कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें निकल करके जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं, और जो हम आपस में युद्ध करते हैं और जो आग, तोप, गोले, मिसाइल का प्रयोग करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो है जो थिंकिंग है वो प्योर नहीं है, वो क्लीन नहीं, वो स्वच्छ नहीं है। हम अपनी संकीर्ण विचारधारा और स्वार्थवादी विचारधारा के कारण जो है ऐसा कार्य करते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो वही करा है इसमें चौथी लाइन में कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अर्थात तो हमें अपने अंदर की जो संकीर्ण विचारधारा है, जो स्वार्थ की विचारधारा है, जो एक दूसरे के प्रति जेलसी की भावना है, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड, नफरत की भावना है, इन सभी चीज़ों को हमें निकाल करके अपने मन को स्वच्छ करना चाहिए। यहाँ पर करा है कि पुट ऑन क्लीन, हमें स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। अर्थात तो हमें जो है इन नुकसान देने वाली विचारधाराओं को अपने अंदर से निकाल कर जो है, जैसे जेलसी हो गई, ग्रीड हो गया, और जेलसी हो गई, ग्रीड हो गया, सेल्फिश थॉट हो गए, ये सारी चीज़ों को हमें निकाल कर मन को स्वच्छ रखना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन सेड, और हम जो है करा कि और हम जो है वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, और वो करा कि वे लोग, मतलब सभी लोग करा है कि वे अपने भाइयों के साथ चल सके इन दी सेड, छाया में।
छाया में भी अपने भाइयों के साथ चल सके। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर? क्या कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग जो है, अब जो बड़े लोग हैं वो अपने छोटे लोगों के साथ, जो शक्तिशाली हैं वो कमज़ोरों के साथ, जो बड़े पद वाले हैं वो छोटे पद वालों के साथ, जो ये सभी लोग जो है एक साथ चल सके, अर्थात एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान का भाव रख सकें, एक दूसरे को सम्मान प्रदान कर सके, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। फिर यहाँ जो लिखा है इन द सेट, छाया में, छाया मतलब प्रकृति की छाँव में, प्रकृति की छाँव में, इस प्रकृति की गोद में हम जितने सभी लोग हैं, हम जो है एक दूसरे के प्रति समानता का भाव रखें। एंड डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो किसमें कह रहा है कि व्हाट आई वांट, इसमें कह रहा है कि जो कुछ भी मैं चाहता हूँ। अब चूंकि पोएट चाहता क्या है, पोएट इसमें चाहता क्या है? पोएट चाहता है कि एक थोड़े समय के लिए सभी लोग अपनी सारी गतिविधियों को रोक दें और शांत हो जाएं। तो वही कह रहा है कि व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे, इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि भी टोटल इनएक्टिविटी की संपूर्ण रूप से क्या हो, टोटल इनएक्टिविटी की निष्क्रियता छा जाए। या ध्यान सुनिएगा, इसमें कह रहा है जो मैं चाहता हूँ, इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि मैं टोटल इनएक्टिविटी चाहता हूँ, मतलब संपूर्ण निष्क्रियता चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में संपूर्ण निष्क्रियता आ जाए, लोग कुछ करे ही ना। मैं ये कदापि नहीं चाहता हूँ, इस बात से कोई कंफ्यूज न हो, इस बात से कोई भ्रमित न हो। इसमें कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कह रहा है लाइफ इज व्हाट, जीवन वही है, इट इज अबाउट, जो यह है। ध्यान सुनिएगा, लाइफ इज, जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, जो यह है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि लाइफ इज, जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, जो यह है, अर्थात जीवन वही है जो इसको होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन कभी रुका नहीं है, तो इसे रुकना नहीं चाहिए। तो पोएट का कदापि ये कहने का मतलब नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी टोटल इनएक्टिविटी उत्पन्न हो जाए, पूरी टोटल गतिविधियाँ जो है वह रुक जाए। मेरा कहने का कदापि ये नहीं है, जीवन जो है वह तो वही है। कह रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक विद का मतलब होता है लेन देन करना। पोएट कह रहा है कि मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहता। देखिए नेक्स्ट लाइन है, कह रहा है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। इसमें कह रहा है कि इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब यहाँ पर होगा एकाग्रचित। क्या होगा? सिंगल माइंडेड का मतलब एकाग्रचित होना। इसमें कह रहा है कि इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्रचित नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को मूविंग करने के लिए, अर्थात अपने जीवन को गतिमान रखने के लिए, यदि हम अपने जीवन को गतिमान रखने के लिए एकाग्रचित नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं करें, और एक बार के लिए हम कुछ भी न करें, और अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्रचित हो सके, तो कह रहा है कि पर शायद अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मतलब एक बड़ी, साइलेंस से चुप्पी, तो शायद एक बड़ी चुप्पी जो है, माइट इंटरप्ट, वह बाधित कर दे दिस सैडनेस, इस दुख को। कौन सा दुख है? आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, स्वयं को कभी न समझने के दुख। तो कह रहा है यह एक बड़ी चुप्पी जो है स्वयं को कभी न समझने के दुख को बाधित कर दे, अर्थात जो हमने जो, इसका कहने मतलब ये है कि स्वयं को न समझने से जो दुख उत्पन्न हुआ है, शायद इसको समाप्त कर दे, क्योंकि हमें कभी समय मिला ही नहीं कि हम खुद को समझ सके, इतने जीवन में इतने भागते दौड़ते रहें। और किस दुख को करा कि एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, थ्रेटनिंग मतलब मृत्यु का भय पैदा करना, और बाधित कर दे किसको? थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ मतलब
जीवन के प्रति जो हमारा मृत्यु का भय है उससे उत्पन्न दुख को बाधित कर दे, अर्थात जीवन के प्रति जो हमारा डर है उसको बाधित कर दे, अर्थात उसको समाप्त कर दे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें कह रहा है कि इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम जो है एकाग्रचित नहीं होते, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, अपने जीवन को गतिमान रखने के लिए, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, हम कुछ न कर सकें, हम कुछ न कर सके या हम कुछ न करें, पर शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी चुप्पी जो है, माइट इंटरप्ट, बाधित कर सकती है, दिस सैडनेस, इस दुख को। कौन से दुख को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, स्वयं को कभी न समझने के दुख को। हम थोड़ी देर शांत रहेंगे तो हम स्वयं को समझ सकते हैं, वही करा है। और करा कि और किस दुख को बाधित कर दे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और मृत्यु के प्रति जो है जो भय है, उस मृत्यु के प्रति जो भय है उसको समाप्त कर दे, या मृत्यु के प्रति जो भय से जो उत्पन्न दुख है उसको समाप्त कर दे। कौन? यह एक बड़ी चुप्पी। फिर कह रहा है कि perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. इसमें कह रहा है कि perhaps शायद जो है the earth can teach us, पृथ्वी हमको सिखा सकती है कि as when everything seems dead, जब प्रत्येक चीज़ डेड लगती है, मतलब प्रत्येक चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर, और बाद में proves to be alive, यह जीवित साबित हो जाती है। कह रहा है प्रकृति हमको सिखाती है कि कोई चीज़ जो हमें, जो प्रत्येक चीज़ जो मृत दिखाई देती है और बाद में जीवित साबित हो जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि एक बीज को ले लीजिए, मिट्टी में पड़ा रहता है तो मृत दिखाई देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो क्या होता है, वह जो है उसमें से अंकुरण होने लगता है और एक धीरे धीरे एक पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो वही करा है। परहैप्स शायद जो है द अर्थ कैन टीच अस, प्रकृति हमें सिखा सकती है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज़ जो है मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर, बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वो जीवित साबित हो जाती है। पोएट जो है वह यह लाइनें क्यों कर रहा है? वह इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जो कुछ क्षण के लिए शांत रहेंगे, अपनी एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि हम जैसे वो निष्क्रिय हो गए, डेड के समान हो गए। लेकिन इस समय हमको क्या होगा कि बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि हम जो है स्वयं को समझ सकेंगे, हमें स्वयं पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा। पृथ्वी को जो नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हो रही हैं, जो मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ये कुछ समय के लिए भी ये रुक जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक हीलिंग, पूरी नेचर जो है व्यक्ति के साथ पूरी नेचर में जो है एक हीलिंग प्रोसेस उत्पन्न होगा। ठीक कुछ समय के लिए तो हम लगेगा कि हम निश्चित हो गए, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे एक बीज जो है जब पृथ्वी पर पड़ा रहता है तो लगता है कि यह निष्क्रिय है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, कुछ दिन बाद उपयुक्त परिस्थितियाँ पा करके वह जो है वह अंकुरित हो जाता है, एक पौधे के रूप में विकसित होने हो जाता है। तो ठीक वैसा ही होगा, हमारी इस चुप्पी के बाद जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। अब लास्ट में पोएट कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। अर्थात मैं 12 तक गिनूंगा, आप शांत हो जाएंगे, तो फिर मेरा काम समाप्त हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा, ये पोएम कंप्लीट हुई। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।